नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौगसावनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्लोककलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित एटलांटा नगर में जैना कन्वेंशन के अवसर पर हम यहाँ कल जीवन जीने की कला के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं और आज हम जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में कुछ बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग मनुष्य गति के हैं, ये तो सब जानते हैं। हम लोगों का जीवन मनुष्यों जैसा है, लेकिन तिर्यंचों में और मनुष्यों में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं? खाना पीना सोना भोगना ये सब काम तो तिर्यंच भी करते हैं, गाय भैंस भी करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। हम तो मनुष्य हैं ना, तो ये मनुष्य जीवन कुछ उससे अलग होना चाहिए कि नहीं? मनुष्य जीवन तिर्यंचों जैसा तो नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन कितनी दुर्लभता से मिला है। आपने शायद यदि छेड़ाला की भी पंक्तियां पढ़ी हो जिसमें लिखा है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। ये त्रस पर्याय की प्राप्ति होना चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। तो समझ में नहीं आई बात। ये चिंतामणि रत्न क्या होता है? ये थोड़ा सा कम करेंगे इसको, थोड़ा सा। चिंतामणि रत्न माने क्या है? चिंतामणि रत्न एक ऐसा रत्न है, वो रत्न जिस किसी व्यक्ति के पास में हो तो उसकी सारी चिंताएं मिट जाती है। माने चिंताएं जिससे मिट जाए, ऐसे रत्न का नाम है चिंतामणि रत्न। आपने विचार किया किसी भी चीज के बारे में और विचार करते ही वो वस्तु आपको मिल गई। ऐसा रत्न जेब में रखा हुआ हो और हम विचार करें कि मर्सिडीज, तो मर्सिडीज सामने आ जाए और चाबी हमारे हाथ में आ जाए। ऐसा एक रत्न है। तो चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ कहा दो इंद्रिय अवस्था को। दो इंद्रिय माने लट, वो बने वो चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ है। इतना दुर्लभ तो नहीं है। चींटियां मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े त्रस पर्याय की प्राप्ति करना ये इतना कठिन है क्या? ये नहीं, सच में इतना ही कठिन है। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है अभी उसका कि हम लोग कहां खड़े हैं। हमें अपनी पोजीशन का भान नहीं है। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम किस लेवल पर खड़े हुए हैं। ये मनुष्य अवस्था ये साधारण अवस्था नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है और बहुत दुर्लभता से हमारे को प्राप्त हुई है। देखिए, निगोदिया जीवों के बारे में आपने सुना होगा। कितने लोग जानते हैं निगोदिया जीवों के बारे में? बस, बाकी आप लोगों को खबर नहीं है निगोदिया जीव क्या है। देखिए, निगोदिया जीव ऐसे जीव हैं जो बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जिनका जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। और ये श्वास क्या चीज है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को धड़कने में जितना टाइम लगता है, हमारी धड़कन में जितना समय लगे, इतने टाइम में 18 टाइम्स उनका जन्म भी हो जाता है और मरण भी हो जाता है। कैसा होता होगा उनका, कैसा काल बीतता होगा। जन्म मरण दुख सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये बस निरंतर 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 वे दुखी होते रहते हैं, पीड़ा भोगते रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं। ऐसा निगोदिया जीवों का हाल है। एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्शन के अलावा दूसरी इंद्रिय नहीं होती। सिर्फ छू सकते हैं किसी पदार्थ को, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते,
बोल नहीं सकते, वे जीव हैं एक इंद्रिय जीव, वे जीव हैं निगोदिया जीव। अनंत है उनकी संख्या, वे निगोदिया जीव अनंत हैं। और उस निगोद अवस्था से निकल करके त्रस पर्याय की प्राप्ति करना वो चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ कहा। माने यदि कोई जीव निगोद अवस्था से निकले, वहां से मरे और मर करके दो इंद्रिय हो जाए, लट हो जाए, वो इतना दुर्लभ है। आप ये तो समझते ही है कि हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इतना तो भरोसा है ना अपने को कि पुनर्जन्म होता है। इस पे विश्वास नहीं हो, आजकल तो साइंस में विद्यार्थी लोग ऐसा कहते हैं, किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पुनर्जन्म, क्या पता था, अरे साहब सब ये स्वर्ग नरक सब बेकार है, जो है सब यही है। ऐसी बातें करने वाले आपको दुनिया में बहुत लोग मिल जाएंगे। वैसी बात करते हैं स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, जो है सो यही है। स्वर्ग देखना हो तो आपको यहां अमेरिका में कहीं भी मिल जाएगा, और नरक देखना हो तो हिंदुस्तान की किसी कच्ची बस्ती में चले जाओ आप, तो वहां आपको नरक मिल जाएगा। क्यों, यही है स्वर्ग नरक। बोलो लोग ऐसी बातें कहते हैं या नहीं? मैं आपको एक सीधी सच्ची सी सरल सी बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति को उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए या नहीं? आपका दिल क्या कहता है? मिलनी चाहिए। जिसने अपराध किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए ना? तो क्या सजा मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा ये सजा मिल सकती है कि उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, यही हो सकता है। अच्छा, किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की तो उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया, और किसी व्यक्ति ने 5 लोगों की हत्या की तो 5 बार फांसी पे चढ़ाएंगे? नहीं। तो क्या करेंगे भैया, क्या होगा? एक ही बार फांसी पे चढ़ाएंगे उसको। एक व्यक्ति को मारने वाले को भी एक ही बार फांसी, और 50 व्यक्तियों को मारने वाले को भी एक ही बार फांसी, और 100 व्यक्तियों को मारने वाले को भी एक ही बार फांसी। ये कैसा न्याय है? ये तो न्याय नहीं है। तो कुछ न्याय होना चाहिए कि नहीं? वो न्याय कहां मिलेगा? जो व्यक्ति जितने लोगों की हिंसा कर रहा है, मार रहा है, हत्या कर रहा है, इसका मतलब उस जीव को उतनी बार सजा मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। कोई ऐसी जगह मिलती है, वो नरक है, वो जगह है जहां जाकर के इस जीव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वापस जुड़ जाता है, वापस मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देवे तो फिर वो मर जाएगा। वो अरे मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता है। ये जीव यहां आया है कहीं ना कहीं से भी आया हो, तो परिस्थितियां अलग अलग जो दिखाई दे रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कारण तो होना ही चाहिए ना। एक व्यक्ति ने यहां आकर के वैभव संपन्न घर में जन्म लिया, दूसरे व्यक्ति ने जन्म लिया एक झोपड़ी में, तो उसके पीछे क्या कारण है? मैं आपसे पूछता हूं, एक बालक पैदा हुआ, वो जन्म से अंधा पैदा हुआ। एक बालक पैदा हुआ, वो जन्म से ही उसको खाने के लिए तरसता है, रोटी नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, जन्म होते उसके माँ बाप मर गए। ऐसी स्थिति उसके साथ में क्यों बनी? उसके कर्मों से। और जिसके पास में संपन्नता है उसके साथ ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? पिछले कर्म से। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे से लेकर के आया है, जैसा लेकर के आया है वैसा उसको फल मिल रहा है, जैसा लेकर के आएगा वैसा उसको फल मिलेगा। वर्तमान में बनने वाली परिस्थितियां हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल है। तो एक इंद्रिय अवस्था से मरा और 2 इंद्रिय अवस्था की प्राप्ति हुई, बहुत बहुत दुर्लभ है भाई साहब, बहुत कठिनता से प्राप्त हुई है ये अवस्था, ये साधारण नहीं है। चिंतामणि रत्न कहां मिलता होगा ये? आपके यहां मिलता होगा, अमेरिका में कहीं? मैंने तो वहां जयपुर में हमारे जौहरी बाजार है, वहां सब जगह तलाशा, नहीं मिला। मुंबई जवेरी बाजार में भी कोशिश करी, वहां भी नहीं मिला। तो आपके यहाँ डायमंड मार्केट में कहीं कोई ऐसा रत्न मिल जाए, चिंतामणि रत्न? नहीं है भाई साहब, किसकी बात करें हम? वो जिस चिंतामणि रत्न की बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ सुनते ही बनता है, कहीं मिलना आसान काम नहीं है, बहुत दुर्लभ है। फिर 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय अवस्था की प्राप्ति करना, माने चींटी बनना, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय हो जाना, मक्खी मच्छर आदि हो जाना, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय बनना, उसमें भी तिर्यंच नहीं होकर के मनुष्य होना, ये सब उत्तर उत्तर महान महान दुर्लभ है।
आसान नहीं है इन अवस्थाओं की प्राप्ति करना जो अवस्थाएं हमारे को प्राप्त हो गई है। और मनुष्य होकर के भी बोलो, ये जनवाणी सुनने का अवसर मिलना, तत्व ज्ञान मिलना, वस्तु स्वरूप का विचार होना, ये महान महान दुर्लभ काम है भैया। बहुत दुर्लभता से हमारे को मिल गया है, इसे आसान नहीं समझना चाहिए हमारे को। ये कोई साधारण चीज नहीं है। और ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी पंचेंद्रीय विषय भोगों में खो दे हुए हम। ये जीवन कब तक रहेगा इसका कोई भरोसा है? कोई व्यक्ति इस बात की गारंटी ले सकता है कि हम इतने समय रहेंगे? आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि अभी तो है हमारे पास में टाइम? देखो, मैंने बहुत बार ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा, लोगों से पूछा, मैंने बुजुर्ग से, बुजुर्ग व्यक्ति से भी पूछा। अभी भाई साहब यदि आपसे पूछूं कासलीवाल जी कि आपके पास में लाइफ में कितना टाइम है, तो आप कहेंगे है 20-30 साल। तो अभी इतना तो है ना, 20-30 साल तो है। आपसे पूछे भैया तो आप क्या कहोगे? 40 साल तो कम से कम अभी इतना तो है। हम अपने बुढ़ापे के बारे में सोचने लगते हैं। और आपसे पूछे निरंजन भाई तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी 4-5 साल, 2-5 साल। बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी जब अपने घर में बात करते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों से, और बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हम जो कहते हैं वो नहीं सुनते हैं, तो पता है क्या कहते हैं? सुन लो, और थोड़े दिन के मेहमान है, और साल 2 साल के मेहमान है, और क्या है, फिर कौन कहेगा तुम्हारे को? देखो, सब ऐसी बातें करते हैं। मतलब साल 2 साल के मेहमान हैं, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब भी यदि हो रही हो तो भी ये कहता है कि बस और ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीना, कुछ दिन के मेहमान हैं। लेकिन वो दिन, महीने और वर्ष कब मिनट सेकंड में बदल जाते हैं और हमारा जीवन पूरा हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। देखते देखते ही अभी खड़े खड़े एकदम जीवन पूरा हो गया। अरे कल तो बात कर रहे थे, अरे अभी तो यहीं थे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम तो सोच भी नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, विचार करना पड़ेगा हमारे को। ये जीवन यदि यहां पूरा हो गया अभी, तो फिर कल कहां जाएंगे? कुछ दिन के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसकी तैयारी चलती है। कुछ दिन पहले से तैयारी चलती है हमारी। यहां भी आए होंगे जो लोग अटलांटा के बाहर से आए हैं, कुछ दिन पहले से तैयारी चल रही होगी हमारे को वहां जाना है। हम तो इंडिया से आते हैं तो ऐसा लगता है अपने को कि बहुत दिन पहले से प्लानिंग चलती रहती है, क्या क्या लिस्ट बनाना चालू कर देते हैं, क्या क्या ले जाना है। तो आपको पता है यहां से अपने को जब सब छोड़ करके जाना है तो उसकी कुछ तैयारी है या नहीं है? और जाना है कि नहीं जाना है? पक्का है? एक राजा था, और वो राजा, पता नहीं उसको दिमाग में क्या सूझी कि उसने अपने सभा में एक पोस्ट डिक्लेयर की, मूर्खादि राज की। उसने कहा कि देखो जरा, यहां अपने नगर में जो भी व्यक्ति मूर्ख से मूर्ख दिखता हो, उस व्यक्ति को अपन इस पोस्ट पर बिठाएंगे। मंत्री है, सेनापति है, वैद्यराज है, सब लोग हैं, लेकिन कोई मूर्ख भी होना चाहिए। पता नहीं दिमाग में ऐसा कोई फितूर आ गया, बोले मूर्ख को भी अपने दरबार में होना चाहिए। ला करके अपनी गद्दी पर वहां राज दरबार में उसको बिठा दिया, उसके गले में एक पट्टा डाल दिया, उसका नाम रख दिया, उस पर लिखा हुआ था पट्टे पे मूर्खादि राज। चलने लगा काम, धीरे धीरे वो बीच बीच में उठपटांग बातें करता, लोगों को हंसी आती, एंटरटेनमेंट होता रहता, अच्छा लगता था सबको। काल बीतता चला गया, अंत समय आ गया राजा का। राजा का अंत समय आ गया, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वैद्य जी ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने बिल्कुल नोटिस दे दिया कि अब कोई भरोसा नहीं है, अब तो पल दो पल के मेहमान है, अब तो जाने वाले हैं। राजा को बिस्तरों से नीचे लिटा दिया गया, लेटे थे, हर व्यक्ति संबोधन कर रहा था राजा को, कुछ ना कुछ कह रहा था। वो मूर्खादि राज भी वहीं खड़ा था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। महाराजा, राजा जी साहब आप चिंता मत करना, पीछे से रानियों की चिंता मत करना, परिवार की चिंता मत करना, जो होगा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। माने बातों से ऐसा लग रहा था। तो उसने मूर्खादि राज जो सुन रहा था, उसको ऐसा लगा कि यार मेरे को भी राजा को कुछ ना कुछ संबोधन करना चाहिए। जब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कह रहा है तो मैं भी कुछ तो संबोधन करूं। तो उसने राजा से कहा, महाराज औरों की बातें सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी कहीं जाने की तैयारी हो रही है, आप कहां जा रहे हो? तो राजा ने कहा कि अभी मूर्ख है, अब इसको क्या कहूं मैं। बोले हाँ जा रहा हूं, थोड़ी लंबी यात्रा को जा रहा हूं।
तो महाराज आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपकी कोई तैयारी तो है ही नहीं, आपने क्या क्या तैयार किया, आपकी पैकिंग वैकिंग हो गई सब? बोले नहीं नहीं पैकिंग की जरूरत नहीं है। तो बोले महाराज सेना वेना तैयार कर लिया आपने ले जाने के लिए? अरे सेना नहीं जाती, बिना सेना की मतलब युद्ध पर नहीं जा रहे हैं आप? कि हाँ युद्ध पर नहीं जा रहा हूं। तो महाराज फिर वो रानियां वगैरह तो सब तैयार हैं, नौकर चाकर तो तैयार होंगे, खाने पीने की पैकिंग? बोले नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। तो रानियां साथ में? बोले नहीं रानियां भी साथ में। तो महाराज फिर क्या? बोले अकेले ही जाना है। महाराज अकेले जाओगे तो अकेले भी आके खाने पीने का सामान पैकिंग कुछ तैयारी अस्त्र शस्त्र अपने साथ में कुछ तो? कि नहीं नहीं वहां कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। अच्छा महाराज आप शायद पहले जाकर के आए लगते हैं, तो आपको पता है मतलब पहले से कि वहां कभी गए हैं आप वहां? नहीं नहीं मैं गया तो नहीं हूं पहले कभी। तो महाराज फिर किसी से सुना होगा आपने? नहीं किसी से भी नहीं सुना। तो आपको पता कैसे है? कि नहीं मुझे तो पता है इस बात का कि वहां कुछ भी नहीं ले जाया जाता, जब जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं, कोई भी चीज साथ में नहीं जाती है। अच्छा महाराज आपको पता है? कब से पता था महाराज? 2-4 साल से? कि नहीं नहीं मेरे को तो पता है। कब से पता है? नहीं बचपन से पता है। क्या अच्छा आपको बचपन से पता है? उसने अपने गले का पट्टा उतारा और महाराज के गले में डाला कि महाराज मैं तो मूर्खादि राज था, आप महामूर्खादि राज हैं। जब आपको बचपन से पता था कि कोई चीज साथ में नहीं जाएगी तो इतना झमेला इकट्ठा किया था? ये आपने जितना तामझाम इकट्ठा किया है, ये आपने जितना झमेला इकट्ठा किया है, ये पूरा का पूरा झमेला आखिर इकट्ठा क्यों किया है ये तो बताओ। राजा के तो समझ में आ गई सब बात, आप लोगों के समझ में आई कि नहीं? आप लोग किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं बोलो? हम लोग किसके लिए एकत्रित कर रहे हैं? अपने को पता नहीं होगा। आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है क्या भाई साहब? कि नहीं नहीं हमें भी पता है। कि पता है तो फिर किधर भाग रहे हैं? पता है तो किधर दौड़ रहे हैं आप? हमें पता होते हुए भी यदि हम उसी दिशा में दौड़ रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हमें अभी अंदाजा नहीं है कि ये जीवन पूरा हो जाने के बाद में क्या होगा। आप जानते हैं मौत किसे कहते हैं? एक रुमाल हो ना हमारे पास में और कहीं छूट जाए, मोबाइल आजकल हर किसी के हाथ में रहता है, ये मोबाइल यदि हमारे हाथ से कहीं छूट जाए तो हमारा ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जिसकी हद नहीं है। तुरंत कहां होगा, कहां, एकदम दौड़ते हैं, तुरंत वहां छूट गया, भागते हैं, दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, दूसरे से मोबाइल लेकर के तुरंत मिलाते हैं और फिर देखते हैं पीछे और चला गया, ध्यान नहीं रहता। ये कैसा लगता है हमारे को? क्या चीज गई आपकी? सिर्फ एक मोबाइल गया है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है। सिर्फ एक वस्तु यदि हमारे पास से चली जाती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बोलो आप जानते हैं मौत किसका नाम है? जहां एक चीज नहीं, जहां सारी वस्तुएं एक साथ चली जाती है। एक बेटा मर जाए, बोलो क्या होगा हमारा? घर में एक व्यक्ति का मरण हो जाए तो क्या होगा? हम आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। जवान बेटा मर जाए तो महीनों तक हमारे आंसू रुकते नहीं है, महीनों तक वो चलता रहता है हमारे दिलो दिमाग में। आप सोचिए जरा, जिस समय हमारी मौत होगी उस समय न परिवार रहेगा, न बच्चे रहेंगे, न धन रहेगा, न कपड़े रहेंगे, न मकान रहेगा, न वैभव रहेगा। सारी वस्तुएं एक साथ जहां छीन ली जाए उसका नाम है मौत। और फिर जाएंगे कहां? है कुछ तैयारी उसके लिए? तो सोचते हैं उसके लिए है कुछ, उसके लिए प्लानिंग हमारी? जब क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या व्यवस्था होगी? वहां से यहां आए ना तो पहले होटल बुक करवाई होगी आपने, पहले बुकिंग होगी ना हमारी, पहले से प्लानिंग होगी ना, कहां जाना है, कौन सी जगह पर कहां ठहरेंगे, कौन सी होटल में ठहरेंगे, रूम नंबर क्या है, पहले से बुकिंग। बिना व्यवस्था के तो हम घर छोड़ते नहीं है, पहले से विचार करते हैं ये घर कब छोड़ना है और कहां जाना है। इसकी यदि कोई प्लानिंग नहीं है तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। सच में ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता ही है हमारी, जो हम इस दिशा में दौड़ रहे हैं, धन के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, वैभव के पीछे दौड़ रहे हैं। भैया ये कुछ काम नहीं आएगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी,
ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना बेटा काम आएगा, ना पत्नी आएगी, ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे। बोलो कौन काम आएगा? जब मौत आएगी तो कौन काम आए? सारे जगत की इतनी स्वार्थी दशा है, आप थोड़ी बहुत भी गहराई से विचार करो तो पता लगता है कितना स्वार्थ है। एक व्यक्ति के पिताजी की तबीयत खराब हुई और अमेरिका कॉल आया और वो व्यक्ति यहां से तुरंत दौड़ता हुआ चला गया, इंडिया चला गया। 2 दिन वहां रुका, पिताजी की तबीयत ठीक हो गई, वापस लौट करके आ गया। फिर 4-6 महीने बाद में फिर ऐसा ही हुआ, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई तो कॉल तो आना ही था, बेटा है अपना। तो बेटे के पास में कॉल आया, दौड़ता हुआ गया कि भाई अब तो पिताजी का अंतिम समय लगता है। दौड़ता हुआ गया वहां, लेकिन पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। अब 1-2 साल तक तबीयत ठीक चलती रही। फिर एक बार पिताजी की तबीयत खराब हुई, कॉल आया, क्या आप तो ऐसे ही करते रहते हो, कुछ होता तो है ही नहीं। अब कुछ होता तो है ही नहीं तो चाहता क्या था? तो ये चाहता है कि कुछ हो जाए। मैं 2 बार जाकर के आया, कुछ हुआ तो है नहीं, आप तो ऐसे ही कहते रहते तबीयत खराब है। तो मतलब तू ये चाहता है कि मैं जाऊं और मर जाए है? मैं गया और कुछ नहीं हुआ, मतलब उनसे मिलना, ये जगत की स्वार्थ रूप दशा है भाई साहब। ये कहता है कि अपने छोटे भाई से कहता है कि इस बार मेरे को काम है थोड़ा सा, इस बार तू चले जा। फिर मम्मी भी तैयार है, अगली बार मैं चला जाऊंगा। बोलो क्या है स्थिति इसकी? किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सारे जगत की स्थिति स्वार्थ रूप दशा है। जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध होता हुआ दिखता है तब तक लोग तुम्हारे अपना कहते हैं, और जब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो कोई किसी को नहीं पूछता है। ये सारे जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है। और जगत के इस स्वरूप को देख करके भी यदि हमारे को वैराग्य नहीं आता है, इसका मतलब क्या हो गया है हमारी बुद्धि को? जगत का ये स्वरूप देख करके भी वैराग्य नहीं आता है हमारे को। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं तत्पर सूत्र में, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। ये जगत का स्वरूप कैसा है? संवेग और वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। लोगों के हृदय में कितनी मायाचारी है, कितना छल है, धोखाधड़ी है, बेईमानी है, अनीति अन्याय है, कलुषता है, कुटिलता है। एक बार जगत के जीवों के परिणामों में देखो तो सही, हृदय में झांक करके, तुम्हारे को वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। ये जगत के जीवों का स्वरूप इसी प्रकार का है, जो संवेग के लिए है, जो वैराग्य के लिए है। और फिर भी वैराग्य नहीं होता हमारे को। नहीं नहीं बेटा तो अपना ही है, नहीं नहीं है तो अपने ही, नहीं ऐसे अपने अपने करता रहता है बस। तेरे को लगता नहीं है ऐसा कि ये जीवन पूरा हो जाएगा, तू कहां जाने वाला है? प्रैक्टिकल दिखाऊं आपको थोड़ा सा। यहां की तो लोग ही नहीं है, परिवार ही नहीं है, समाज ही नहीं है। इंडिया की बात करो आप कल्पना कीजिए कि मेरा स्वर्गवास हो गया। कल्पना में तो कर ही सकते हैं अपन, है ना? वैसे तो मरे बिना स्वर्ग मिलता नहीं है, और कोई मर करके भले ही नरक में जाए लेकिन कहते स्वर्गवासी है। हर व्यक्ति के लिए मर करके कहीं भी चला जाए क्या कहलाता है? स्वर्गवास। स्वर्गवास हर व्यक्ति का स्वर्गवासी होता होगा, नरक तो खाली पड़े रहते होंगे। जिसको देखो उसका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। जीवन में काम तो ऐसे किए कि नरक में भी जगह न मिले, तो कहना स्वर्गवास हो गया इनका। कोई बात नहीं, खैर चलो हम तो अपने बारे में विचार करें, अपना तो स्वर्गवास ही होगा ना। क्यों नहीं? अपन ने तो जीवन में अच्छे अच्छे काम किए, अपना तो स्वर्गवास होगा, कोई बात नहीं। अभी तो कल्पना कर रहे हैं अपन कि अपना स्वर्गवास हो गया, अभी अभी हुआ है। और आप जानते हैं जो लोग मर करके स्वर्ग में जाते हैं वहां स्वर्ग में तुरंत जन्म हो जाता है। गर्भ में तो जाता नहीं है जीव, और लंबा चौड़ा ऐसे ही जन्म हो जाता है। वहां उत्पाद जन्म होते हैं, उत्पाद शैयाएं होती है वहां देवगति में। तो जैसे ही यहां से मरण हुआ और अंतर्मूर्त में, अंतर्मूर्त माने 48 मिनट नहीं, अंतर्मूर्त माने सेकंडों के भीतर ऐसे पैदा होते हैं वहां जैसे कोई व्यक्ति बिस्तर से सो करके उठा हो। युवा अवस्था उत्पाद जन्म होता है देवों का। तो हमारा यहां मरण हो गया, हम वहां पहुंच गए।
और हम वहां पहुंचे। अब देवगति में जन्म लेने के बाद हम वहां से तुरंत लौट करके जरा यहां आए, वापस अदृश्य होकर के, अमूर्तिक होकर के आ सकते हैं, किसी को दिखे नहीं, और देखें जरा क्या चल रहा है, माहौल तो देखें, पता तो चले अपने को कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लोग हमारे को कितना चाहते थे, परिवार वाले कितना चाहते थे, समाज वाले कितना चाहते थे, कितना नाम था हमारा, कितनी प्रशंसा थी। वैसे कभी कभी होता भी है ऐसा कि आपकी प्रशंसा भी होती है। हमारे तरुण सागर जी हैं महाराज, एक नाम सुना होगा आपने, वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि आपको यदि अपनी प्रशंसा के बारे में सुनना है तो आपको अपने उठावने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी बुरा आदमी हो, थोड़ी बहुत तो उसकी प्रशंसा उस समय में होती ही है। क्या अब ठीक है, जो भी था, लेकिन यार चला गया। अब मरने के बाद में लोग प्रशंसा करते हैं, जीते जी तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, हम लौट करके आ गए वहां से, हम लौट करके आ गए। हमने क्या देखा, डेड बॉडी पड़ी हुई है और घर में बात कर रहे हैं, बेटे हैं, बहू हैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ, एकदम पानी लाओ, छींटे लगाओ, छींटे मारो इनके। तो लगता है पीछे से एक ने बोला, अरे यार लगता है ये तो सलट गए। हम खड़े हैं वहां, किसी को पता नहीं है, हम सुन रहे हैं डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, ये वो। अरे नहीं, औरों को फोन, अभी अभी किसी को रोना नहीं आया है क्या? अभी सब इधर उधर बात कर रहे हैं, थोड़ी हावड़ तोड़ भाव भाग लग रही है थोड़ी सी, इनको फोन करो, उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, बुलाने चल रहा है। फिर कुछ लोग आना चालू हुए धीरे धीरे। एक कहता है पहले खाना खा लो, टाइम हो रहा है तो खा नहीं पाओगे। एक कहता है नहीं, इसकी ये चेन तो निकाल लो गले में से चुपचाप। अब देखो आप, ये बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल दिख रही है अपने को स्थिति, हम देख रहे हैं, और ये सब हमारे को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद में लोगों का आना चालू हुआ, इकट्ठे हुए, और फिर धीरे धीरे चलो शव यात्रा चालू हो गई। हम भी साथ में बोली अपनी शव यात्रा में कि चलो चले अपन, तो चलने लगे शव यात्रा में, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई है, लोग बातें कर रहे हैं, अपने सगे मित्र के साथ में अपन ले बातें करते हुए चल रहा है, थोड़ा साथ साथ हो लेते हैं, बिल्कुल अपना खास। तो कहता है अरे यार मैंने तो कल ही इसको पैसे दिए थे और कुछ लिखा पड़ी भी नहीं थी कुछ भी, अब ये कौन देगा क्या। तो अच्छा चक्कर में फंस गया मैं तो। अब देखो आप, जो अपने लिए जान देने को तैयार था वो क्या बातें कर रहा है, सारे जीवन की उठापटक, पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा, वो शव यात्रा में चलते चलते वह चिता में आग लग रही है, अंतिम संस्कार हो रहा है और लोग सारे उसकी चर्चाएं कर रहे हैं। लौट करके आ गए, घर में आ गए, घर में आ गए, अब खाना पीना चल रहा है, सब अपने अपने घर चले गए, हम हमारे घर में आ गए। अपने घर में क्या चल रहा है, आप तो देखें बच्चे रो रहे होंगे, बहुएं रो रही होंगी, हो रहा होगा। हम क्या देखते हैं, दरवाजे बंद हैं और सीरियल चालू हो गया। क्या हो गया कि नहीं, आज तो स्पेशल एपिसोड आने वाला था, तो चालू हो गया। इतनी देर में डोर से बेल बजती है, और जैसे ही बेल बजती है टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो इधर से टीवी बंद हुई और दरवाजा हुआ, अरे पिताजी नहीं रहे, क्या हम देख रहे हैं पूरा नाटक, वहां बगल में खड़े हैं। देखो आप, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल स्थिति बतला रहा हूं मैं, इसके अंदर कहीं कोई मिलावट नहीं है। आप लोगों के हृदय में झांकेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। लोगों के हृदय की बात नहीं कर रहा हूं, अपने घर परिवार में आस पड़ोस में झांक करके देख लेना। और फिर रोता नहीं है तो रोता है तो पता है क्यों रोता है और कैसे रोता है। 25-50 लोग बैठे हुए हों तो ऐसे रोता है, अरे पिताजी चले गए, अब हमारे बैंक का काम कौन करेगा, अब बाजार से सब्जी कौन लाएगा, अब बच्चों को स्कूल कौन ले जाएगा, अरे पिताजी नहीं रहे। बस स्कूल की पड़ी है, तुझे सब्जी की पड़ी है, पिताजी चले गए। मैंने मेरे चले जाने का किसी को दर्द नहीं है, मैं नहीं रहा हूं, या मैं ये सोचता था कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, तेरे बारे में कोई नहीं सोचने वाला। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। क्या मंगतराज जी की 12 भावना की पंक्तियां हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को याद करता है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ का सगा है। उनकी आंखों से जो आंसू दिखाई दे रहे हैं वे आंसू इसलिए नहीं है कि वे चले गए हैं। समझ में आ रही है बात? उन आंसुओं का आधार आपका चले जाना नहीं है, उन आंसुओं का आधार ये है अब पीछे से वो काम कौन करेगा जो काम ये किया करते थे। अब कौन संभालेगा, अब कौन देखेगा। पहले तो घर छोड़ करके चले जाते थे हम, पिताजी घर में बैठे रहते थे, घर में बुजुर्ग थे तो घर की संभाल होती रहती थी। अब घर कौन संभालेगा, मतलब तुझे चौकीदार चाहिए था। बोलो ये है ना स्पष्ट स्थिति।
जगत का स्वार्थी स्वरूप है। इस जगत के स्वार्थी स्वरूप को देख करके आपको वैराग्य नहीं आता है, आपको हृदय से लगता नहीं है ऐसा। कितने परिवार बदले हैं हमने आज तक, कितने जीवन बदले हैं हमने आज तक। हम जिस परिवार के लिए लगे हुए हैं, दिन रात एक किए जा रहे हैं, उनको हमारी रंच मात्र भी परवाह नहीं है। सच्ची घटना बतलाता हूं, करीब 1.5 साल पुरानी घटना है, सच्ची घटना है। रसिया के एक बहुत बड़े सेठ का स्वर्गवास हो गया, अपार संपदा थी उसकी, बहुत अपार संपदा, सारी संपदा छोड़ करके उसका स्वर्गवास हो गया, वो मर गया। मतलब वो मर गया तो उसकी पत्नी ने उसके ड्राइवर के साथ में शादी कर ली। जो ड्राइवर था वो ड्राइवर के साथ में शादी कर ली। उस ड्राइवर का स्टेटमेंट आया न्यूज़पेपर में, और ड्राइवर का स्टेटमेंट था कि हमें नहीं मालूम था कि जीवन भर, हमें तो ऐसा लगता था कि जीवन भर हम सेठ जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज पता लगा कि सेठ जी जीवन भर मेरे लिए कमाते रहे। ये उसका स्टेटमेंट था, और सच्चाई बिल्कुल दिखता है अपने को। मुझे तो लगता था कि जीवन भर मैं काम करता रहा, किसके लिए? सेठ जी के लिए, उनके आदेश के अनुसार चलता रहा, मैं काम करता था, और आज मुझे पता लगा है कि सेठ जी जीवन भर मेरे लिए कमाते रहे। बोला ये सच्चाई है या नहीं है? हम किसके लिए कमा रहे हैं? जो धन को प्राप्त करके, पैसे को प्राप्त करके न भोगता है, न खर्च करता है, न दान देता है। पंडित सदाशिवदास जी कहते हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य में कि वो व्यक्ति तो उस धन का रखवाला है, चौकीदार है। कोई भाग्यशाली आएगा, कोई पुण्यशाली आएगा, तुम्हारे घर में पैदा होगा, वो दान भी देगा, खर्च भी करेगा, भोगेगा भी, तू तो उसके लिए रखवाली करता है। चौकीदार से ज्यादा हैसियत नहीं है हमारी, इकट्ठा किए जा रहे हैं बस उसको, जब तक है तब तक। लेकिन भैया ये छोड़ करके जाने के लिए, छोड़ के जाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं आप, ले जाने के लिए क्या तैयारी है बताओ? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो फ्लाइट में जाते समय साथ में नहीं ले जाई जाती है। आप उन सारी चीजों की लिस्ट बनाते हैं यहां लाने के लिए, फ्लाइट में लाने के लिए। एयरपोर्ट पर चेकिंग होगी, ये चीजें नहीं जा सकती है, जो चीज नहीं जा सकती है उन चीजों को निकाल दो। ये करते हैं ना अपन, उसको साथ में मत ले जाओ। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, जो चीजें अगले भाव में, अगले स्टेशन तक, अगले एयरपोर्ट तक हमारे साथ में नहीं जा सके, उन चीजों को इकट्ठा करने में क्या सार है, क्या दम है, ये बताओ। लेकिन फिर भी सिर्फ उन्हीं सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनमें से अगले जन्म में कुछ भी नहीं जाएगा। तो फिर क्या जाएगा ये बता दो पंडित जी, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें जाने वाली है वो बतला दो कि हमारे राग द्वेष हमारे साथ में जाएंगे, हमारी कषाएं हमारे साथ में जाएगी, हमारा विकार हमारे साथ में जाएगा, हमारा ज्ञान हमारे साथ में जाएगा, हमारी समझ हमारे साथ में जाएगी। क्या आपके पास में समझ है? क्या आपके पास में विवेक है? क्या आपके पास में ज्ञान है? क्या आपने स्वाध्याय किया है? क्या आपने आत्म कल्याण की दिशा में कोई कदम बढ़ाए हैं? लगता है आपको ऐसा? कुछ तैयारी है अगले भाव में जाने के लिए? कुछ पैकिंग की है कि नहीं? कुछ पार्सल पैक किया है या नहीं आपने? कुछ टिफिन तैयार किया है कि नहीं? जो टिफिन आप तैयार करेंगे वो अगले जन्म में आपके साथ में जाएगा। और यदि नहीं है तैयारी, ये तैयारी मरते समय नहीं की जाएगी क्या? क्योंकि मरण के बारे में कहूं आपको, हर व्यक्ति को ऐसा मरण चाहिए, जीवन भर तो किसी को धर्म करना नहीं है, और मरते समय कोई मेरे कान में आकर के नमोकार मंत्र सुना दे तो अपने भैया जिंदगी सफल हो जाएगी। तो समाधि मरण करा जाए हमारा, मरते समय कोई कान में आकर के सुना दे नमोकार मंत्र, तो हो गया अपना तो जीवन धन्य, सफल हो गया अपना तो जीवन। और ये गलती भी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कई घटनाएं सुन रखी है शास्त्रों में, आपने भी शायद सुन रखी होगी शास्त्रों में ऐसी कई बातें। वो थे ना नाग नागिन, नमोकार मंत्र सुना दिया पार्श्वनाथ स्वामी ने उनको, राजकुमार पार्श्वनाथ ने जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, और फिर क्या हुआ, वे मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गई। नाग नागिन ने कितना धर्म किया होगा जी? कुछ नहीं किया। तो काम क्या किया था? बस इतना सा कि मरते समय कान में नमोकार मंत्र सुन लिया, है ना। ऐसी कई घटनाएं मिलती है। जीवंदर कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया मरते समय, उसका जीवन सफल हो गया। एक पद्म रुचि सेठ से, उन्होंने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, उसका भाव सुधर गया। हमने कई घटनाएं ऐसी पढ़ ली है नमोकार मंत्र की महिमा के संदर्भ में। तो हमें भी ऐसे लगता है कि यार ये काम बहुत अच्छा है, मरते समय कोई कान में नमोकार मंत्र सुना लेगा और अपना भी कल्याण हो जाएगा।
तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग चिंता नहीं करें, मैं हूं, जब तक मैं हूं आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस इतना सा आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा कि जब आप मरने लगे तो उसके थोड़ी देर पहले मेरे को कॉल करना होगा बुलाने के लिए। मैं जहां भी, क्यों आने में टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा, तो जब भी आप मरने वाले हो उसके थोड़े समय पहले यदि कॉल कर देंगे तो मैं आ जाऊंगा नमोकार मंत्र सुनाने के लिए। लेकिन भाई साहब मर कब रहे हैं क्या इसका पता है क्या? हम कहां मरेंगे और कब मरेंगे? हम लोग एक स्तुति बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने शायद भी पंक्तियां सुनी होगी। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। सच में देहांत के समय में हे भगवान मैं आपको नहीं भूल जाऊं, लेकिन देहांत कब हो रहा है ये पता नहीं है, तो इस भावना का क्या औचित्य रह गया, इस भावना का क्या मतलब रह गया? भाई साहब इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि हे भगवान 24 घंटे दिन रात आपके स्वरूप का स्मरण मेरे हृदय में रहे, ये कहना चाहते हैं। यदि आपके स्वरूप का स्मरण 24 घंटे मेरे दिलो दिमाग में रहेगा, उठते बैठते खाते पीते यदि मुझे भगवान का स्मरण रहेगा, फिर मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, मौत कल आए चाहे आ जाए। और बातें तो ऐसी ही करते हैं अपन। मेरी भावना बोली आप लोगों ने कभी? मेरी भावना बोलते हैं कभी? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, मेरी भावनाएं। सच में मेरी भावना की क्या लाइन है? आपकी है? ये मेरी भावना है कि उनकी भावना है? अरे तो युगल किशोर जी मुख्तियार साहब की भावना है, जिसको हमने मेरी भावना कह दिया है। और सच में ऐसी मेरी भावना हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए। आप कह तो रहे हैं इसे मेरी भावना, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं, लाखों वर्षों तक जीऊं या आज ही मृत्यु आ जाए, तैयार है क्या इसके लिए? अभी यदि मौत आ जाए तो इसके लिए तैयार है क्या हम? इसकी तैयारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अभी एकदम दरवाजे पर आ जाए यमराज और आकर के कहे कि चलो आपका नोटिस, आपका बुलावा आया है, हम क्या कहें? अरे कैसे कैसे बुलाने के लिए आ गए आप? एकदम न नोटिस न सूचना न इंफॉर्मेशन, एकदम डायरेक्ट आ गए आप लेने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है। एक काल्पनिक घटना पढ़ी थी मैंने एक न्यूज़पेपर में, उसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति को लेने के लिए यमराज आ गए। ऐसा कोई यमराज होता नहीं है अपने यहां, वो यमराज आ गए लेने के लिए। तो यमराज आए लेने के लिए, तो वो जो लड़का जो था जिसको लेने के लिए आए थे, उससे कहा कि चलो भैया तुम्हारा ये लिस्ट लेकर के आया हूं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है और तुम्हारे को अभी चलना है मेरे साथ में। उस लड़के को थोड़ी खुरापात सूझी और उसने ये सोचा कि यार ये जानने, उसने कहा ऐसा हो सकता है यमराज जी आप आए हैं इतनी दूर से, अपन थोड़ी देर बैठ करके थोड़ा चाय नाश्ता कर लें, फिर चलना तो है ही। फिर अब जब लिस्ट में सबसे पहले मेरा ही नाम है तो मेरे को ही जाना है। ठीक है थोड़ी देर अपन चाय नाश्ता कर ले। बोले ठीक है तुम कहते हो तो अपन चाय पी लेते हैं। तो ठीक है, यमराज बैठ गया और चाय बना करके लाया, उसमें नींद की गोली मिला करके ले आया। ये यमराज के साथ में बैठ करके चाय पी, यमराज को नींद की गोली पिला दी। जब नींद आ गई उसको गहरी नींद, तो उसने लिस्ट में से ऊपर से नाम हटाया और खुद का नाम नीचे जोड़ दिया, लिस्ट में सबसे नीचे। जब यमराज को होश आया तो यमराज को, अब क्योंकि लिस्ट के हिसाब से चलना था, लास्ट में पहुंच गया था, यमराज को होश आया तो यमराज ने कहा कि अरे लड़के तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारी जो सेवा है वो प्रशंसा के काबिल है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं कि मैं तुम्हारा नंबर कैंसिल करता हूं और मैं लिस्ट को नीचे से शुरू करता हूं। क्या हुआ भैया? जिसके मौत का समय आ गया है उसे कोई टालने में समर्थ नहीं हो सकता। आप कितना भी उसे टालने की कोशिश करो, लेकिन यदि आपका नंबर आ गया है,
आपके यदि मौत का समय आ गया है तो आप उसे टाल नहीं सकते हैं, कभी भी आ सकता है। हमें पता नहीं है कि हमारी मौत कहां होनी है, हमें पता नहीं है कि हमारी मौत कब होनी है। वो क्षेत्र भी निश्चित है, वो काल भी निश्चित है, लेकिन बस तैयारी नहीं है हमारी। वो तैयारी कैसे करें हम? बिल्कुल सही बात है, वो तैयारी कैसे करें हम सोचें जरा, अपने जीवन के बारे में सोचें कि हम अपने जीवन को सफल कैसे कर सकते हैं, सार्थक कैसे कर सकते हैं। क्या हमारा जीवन कषायों में ही जाएगा? क्या हमारा जीवन लड़ाई झगड़े में ही जाएगा? क्या हमारा जीवन दूसरों को देखने में ही जाएगा कि अपने आप को देखने का भी कभी अवसर मिलेगा? अपने आप को देखें, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें कि मैं हूं कौन। ये जो मिरर के सामने खड़े रहने पर दिखाई देता है, क्या ये ही मैं हूं? बोलो, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसकी अभी फोटो खींची थी, क्या वही मैं हूं? बोलो, सच में वही हूं मैं जिसकी अभी फोटो खींची थी? भाई साहब, मैं वो हूं जो इस शरीर के अंदर मौजूद है। मैं वो हूं जिसकी मौजूदगी के कारण ये शरीर जिंदा कहलाता है। मैं वो हूं जिसके निकल जाने पर इस शरीर को लोग बॉडी कहते हैं, नाम भी भूल जाते हैं। जिंदा हूं तब तक तो लोग नाम से पुकारते हैं और फिर कहते हैं बॉडी इधर ले आओ, बॉडी कहां है? तो 5 मिनट पहले तक तो मेरा नाम था, अब मेरा नाम भी चला गया। ये क्या हुआ? भाई साहब, जानते हैं आत्मा किसे कहते हैं? एक व्यक्ति ने पूछा मेरे से, आत्मा किसे कहते हैं? सरल शब्दों में बतलाओ। आत्मा तो जानते हैं ना आप लोग? आत्मा की खबर है कि नहीं है? सोल, चैतन्य स्वरूप, पीछे जानते हो ये आत्मा क्या है? हाँ, मैं सच्ची घटना बतलाता हूं एक बार आपको। मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन से आते समय पिताजी साथ में थे और हम लोग रास्ते में चर्चा कर रहे थे। रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात होगी। पापा का अच्छा स्वाध्याय है, हम लोग आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। तो आत्मा, परमात्मा, ऐसे ही जीव, शुद्ध आत्मा, ऐसी चर्चा चल रही थी, इस तरह की अशुद्ध आत्मा, संसार, मोक्ष, इस तरह की बातें। तो थोड़ी देर बाद में जब हमारी बात खत्म हो गई तो पास में एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा, भाई साहब एक बात बतलाओ, इतनी रात हो गई है, आप लोग आत्मा के बारे में बातें करते हो, आपको डर नहीं लगता? ट्रेन में चल रहे हैं, जंगल से जा रही है ट्रेन, और आप आत्मा के बारे में बातें करते हो, तो आपको आत्मा माने लोग ऐसा समझते हैं भूतों की बात कर रहे हो। आत्मा की चर्चा माने भूत प्रेत की चर्चा, लोगों को ऐसा लगता है। और बतलाता हूं एक दूसरी घटना। हमारे घर में एक मेहमान आए, हमारे परिचित थे, वे अकेले थे, हमारे घर पर आए, तो मैं उनको रात को रूम में ले गया, 10:30-11 बजे के आसपास उनको रूम में ठहराया मैंने। फिर मैंने कहा कि आप अकेले रूम में रुक लेंगे कि मैं यहाँ साथ में आऊं? उन्होंने नहीं, अकेले रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ घर में 5 आत्माएं हैं। मैंने आत्माएं? मैंने कहा हाँ, मैं, वाइफ, मम्मी, पापा, बेटा, हम लोग। अच्छा, ओ 5 आत्माएं। लोगों को आत्मा मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं भी आत्मा हूं, मैं भी जीव हूं, एक चैतन्य स्वरूप जीव, एक ज्ञान दर्शन का पिंड, जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें देखने जानने की सामर्थ्य है, जो देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। ऐसा एक चैतन्य तत्व जो इस देह रूपी देवालय में मौजूद है, इस शरीर के अंदर मौजूद है। कैसे डिफाइन करें उसको, कैसे पकड़ेंगे उस आत्मा को कि दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल। निकालो आप कैसे, इस बॉडी में से डेड बॉडी को माइनस कर दो, अब जो कुछ भी बचेगा उसका नाम है आत्मा। इस शरीर में से मुर्दा शरीर को निकाल दो तो जो भी बचेगा उसका नाम है आत्मा, और वो आत्मा कोई और नहीं है, वो आत्मा मैं हूं। दिन रात कषायों के अंदर काल बीत रहा है ना हमारा, राग द्वेष में, कषाय में। भोगों की बात छोड़ दो, भोगों से आगे बढ़ो। भोगों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, लेकिन कषायों में तो मजा आता है। अपने मान का पोषण होता है, अपने को सम्मान मिलता है, उसमें मजा नहीं आता है। भैया तू अपनी कषायों का पोषण करता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि कषायों का स्वरूप इस तरह का है, कई बार कषायों की वेदना सही नहीं जाती, ये जीव आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। अंदर में ऐसी कषाएं चलती है, अंदर में राग द्वेष कषाएं, मायाचार,
छल कपट, तो अब क्या करें बोलो? जैसे कषायें कम हो, जैसे राग द्वेष कम हो, जैसे अपना परस्पर में मन मुटाव कम हो, वो काम करना चाहिए। आपको लगता है फैमिली में साथ में रहते हुए कि हम औरों से जिस तरह का व्यवहार करते हैं शायद अपने फैमिली में वैसा व्यवहार नहीं करते, उसके पीछे क्या कारण है? एक सिंपल सी बात, रुमाल मेरे पास में था, रोड पर जाते जाते गिर गया। जब रोड पर जाते जाते गिर गया तो सड़क पर किसी व्यक्ति ने, जो चल रहे थे, उन्होंने उठा करके मुझे दे दिया। हम लोग क्या कहते हैं उसको? थैंक यू कहेंगे उसको? सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति ने हमारे को रुमाल उठा करके दिया, हम थैंक यू कहेंगे कि नहीं? कि हाँ बिल्कुल कहेंगे। और आपके घर में यदि आपकी पत्नी ने उठा करके दिया है तो आप उसको बोलते हैं थैंक यू? नहीं, क्यों नहीं? और बल्कि पता है, थैंक यू कहना तो दूर की बात है, कदाचित उठा करके नहीं देवे तो गुस्सा और करते हैं। उठा के दे नहीं सकती थी, ये काम नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं हो सकता था। देखो अब क्यों हो रहा है ऐसा? उसका कारण ये है आपकी अपेक्षा। हमने हमारे दिमाग में सोच रखा है नहीं, हम इनसे हमारे को अपेक्षा है, सड़क चलते व्यक्ति से हमारे को अपेक्षा नहीं है, और अपेक्षा नहीं है और वो व्यक्ति काम करता है तो हमारे को अच्छा लगता है। और यहां क्या हो रहा है? यहां हमारे को अपेक्षा है, और अपेक्षा है और अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती तो फिर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। एक बात नियम से समझ लेना, जो व्यक्ति अपेक्षाएं रखेगा वो व्यक्ति उपेक्षित होगा। जहां अपेक्षा होती है वहां उपेक्षा होती है। जो उपेक्षा माने नेग्लेक्ट करना, क्या वो आपको उसको भुगतना पड़ेगा। आप यदि अपेक्षा रखेंगे तो आपको उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए अच्छी बात यह, यदि आप उपेक्षित नहीं होना चाहते, आप यदि नेग्लेक्ट नहीं होना चाहते, तो आप दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा भी ना रखें, क्योंकि यदि अपेक्षा रखेंगे तो उपेक्षा होगी ही होगी। भाई साहब, ये मनुष्य जीवन सच में बहुत दुर्लभता से मिला है। आज है ये जीवन, कल रहे या न रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में कोई गारंटी नहीं है। एक और सच्ची घटना सुनाता हूं। बहुत सारे इतनी देखते हैं ना दुनिया में। हमारे एक बाबूजी आते हैं प्रवचन में, वहां जयपुर में डेली प्रवचन चलता है मेरा टोडरमल जी वाले मंदिर में। वहां वो जो बाबूजी आते हैं वो बतलाते हैं उनके पिताजी की घटना है। आज से करीब 30 साल पुरानी घटना होगी, 30-40 साल पुरानी घटना। जयपुर जौहरी बाजार में रहते हैं, वहां से आमेर, यदि आपने नाम सुना हो तो आमेर, वहां जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए हर रविवार को पैदल जाते थे बाबूजी। 30-40 साल पहले पैदल जाते थे, बुजुर्ग थे, धोती कुर्ता पहनते थे, हर संडे को जाते थे दर्शन करने के लिए। रास्ते में जाते जाते एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कोई एक पत्थर मिला उनको, थोड़ा चमकदार सा था, सफेद रंग का, और उस चमकदार पत्थर को उनको अच्छा लगा, उन्होंने उठा करके अपनी जेब में रख लिया, कुर्ते की जेब में। अब थोड़ी देर वो पत्थर को लेकर के चलते रहे, और रास्ते में चलते चलते एकदम थोड़ी दूर आगे चलने के बाद में सोचा यार मैं भी क्या पागल ही हूं क्या पत्थर ही जेब में लेकर के घूम रहा हूं, वजन लग रहा है ना कुर्ते की जेब में। तो उन्होंने निकाला, पत्थर फेंक दिया, उन्होंने पत्थर फेंक दिया, चले गए, आगे जाकर के मंदिर के दर्शन किए, वापस लौट करके आए। घर लौट करके आने के बाद में उन्होंने जेब में हाथ डाला, सच्ची घटना है बिल्कुल, जेब में हाथ डाला, चाबियां निकाली ताला खोलने के लिए। जैसे ही चाबियां निकाली, वे चाबियां सोने की हो गई थी, सच्ची घटना है, गोल्ड की हो गई थी, वो लोहे की चाबियां सोने की हो गई। एकदम उनका दिमाग पर क्लिक किया, अरे यार हो ना हो वो पत्थर पारस पत्थर था। पारस पत्थर के बारे में सुन तो रखा था कि वो लोहे को सोना कर देता है, वो पारस पत्थर हाथ में आ गया था। अब चलो कोई बात नहीं, गया सो गया है? अब अंदर आकर के नाश्ता करेंगे ना वो, क्या करेंगे बोलो? वापस भागेंगे बोलो? घर आए थे, वापस उल्टे पांव चले गए उस पत्थर को देखने के लिए। अब मिला होगा कि नहीं उनको वो पत्थर? नहीं मिला होगा, खुद ही तो फेंक करके आए थे, खुद ही फेंक करके आए। लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक उस पत्थर को तलाश करने के लिए लगे रहे, लेकिन वो पत्थर हाथ नहीं आया। एक बार आ गया और यदि वो हाथ से निकल गया तो फिर वो दोबारा हाथ में आने वाला नहीं है।
ये समझ लो आप, ये मनुष्य जीवन इसी तरह का है जो हमारे हाथ में आ गया है एक बार। ये पारस पत्थर के समान है, ये चिंतामणि रत्न के समान है। यही विधि गए न मिले, सुमणि ज्यों उदधि समानी। यह मानुष पर आए सुकुल सुनी वो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले, सुमणि ज्यों उदधि समानी। धन समाज गजराज बाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। समुद्र में गिरा हुआ रत्न, समुद्र में से जा रहे थे क्रूज में, और हाथ एकदम नीचे किया, पानी के एकदम लहर आई और हाथ ऐसे हिला रहे थे, और हिलाते हिलाते हीरे की डायमंड की अंगूठी थी और पानी के साथ में निकल गई, अंदर चली गई। और 2-5 मिनट बाद में विचार किया, और अंगूठी नहीं है, कहां है वो, उस समय निकल गई। अब बोलो, अब कितने गोताखोरों को वहां लगाएं कि वो डायमंड की अंगूठी मिल जाए? अब नहीं मिलती है। एक बार जो चीज हाथ से निकल गई ना, वो चीज मिलती नहीं है। तो हमारा जीवन कल तक है कि नहीं है? कल तक का टाइम है कि नहीं है? बोलो हमारे पास में नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, आज ही मरने वाले हो? भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। बाकी तो मिलेंगे अपन 2 साल बाद में, कन्वेंशन में आएंगे ना। हाँ बिल्कुल। देखो आप, भरोसा पल भर का नहीं है। क्या दुकान पर चढ़ता है और कहता है ये कितनी चलेगी ये चीज, ये कितनी चलेगी ये चीज। अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट चाहिए इसको। लाइफ टेम्परेरी है और हर चीज परमानेंट तलाशता है। भाई साहब, पल भर का भरोसा नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। एक करोड़ों का बहुत बहुमूल्य अनगिनत, क्या कहें आपको, ये ऐसा जीवन और ऐसा देह अपने को मिल गया है। और यदि हमने तत्वज्ञान नहीं लिया, यदि हमने स्वाध्याय नहीं किया, यदि हमने अपने जीवन को आत्म कल्याण की दिशा में उन्मुख नहीं किया, तो फिर ये बहुमूल्य जीवन दोबारा हाथ आने वाला नहीं है। नरक में चला जाएगा, टुकड़े टुकड़े होते रहेंगे, तिरंज में जला जाएगा, सड़ता रहेगा, खाने पीने के लाले पड़ते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसी दशा होगी। रोजाना कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आते हैं। अभी नेपाल में कितनी त्रासदी हुई है। 2-3 साल पहले जापान के अंदर कैसा रेडिएशन। आजकल तो ये सब, ये मोबाइल जो है ना, ये सब रेडिएशन है, ऊपर से चारों तरफ जाल बिछा हुआ है। आप जरा वो लगा करके देखो, ऐसे कैमरे, ऐसे ग्लास जिनसे वो रेस दिखती हो आपको, तो आपको ऐसा लगेगा चारों तरफ से हम कैसे इन रेस से घिरे हुए हैं। एक झटका लगता है और पूरे के पूरे नगर, और ये जो बम बन रहे हैं सब, एटम अणु बम वगैरह, एक बम कहीं गिरता है और पूरा का पूरा देश खत्म हो जाता है। अरे दादा प्रवचन करते हैं, कल इंसाफ प्रवचन था उनका, कहते हैं ये ऐसी लड़ाइयां होने लग गई आजकल तो बिल्कुल वीतरागी लड़ाइयां। वीतरागी लड़ाइयां मतलब न मारने वाले को पता है किसको मार रहा हूं, न मरने वाले को पता है मुझे किसने मारा है। पहले कम से कम लड़ाइयां होती थी तो ये तो होता था कि मरने वाले को भी पता है कि मुझे कौन मार रहा है, और मारने वाले को भी पता है मैं किसको मार रहा हूं, आमने सामने। अभी तो बम डाला ऊपर से और सबके सब एकदम सब स्वाहा, किसको मार रहे हैं। पहले के जमाने में जब लड़ाइयां होती थी तो कौन मरता था? सिपाही मरते थे। और अब अभी तो व्यापारी भी मरता है, दुकानदार भी मरता है, किसान भी मरता है, हर आदमी। ये कैसी लड़ाइयां हो गई है आजकल, इस तरह की लड़ाइयां। कोई भरोसा नहीं है किसका दिमाग कब सरक जाए। 3-3 बोतल पीने वालों के पास में रहता है उसका बम का बटन, कब किधर दाग देवे। जैन चक्र में बहुत सुंदर चंद आता है, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रो आरोही करी है, जहां भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय साई थाने हाय हाय भरी है। ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हा नर मूड तेरी मति कौन हरी है। मानुष जन्म पाए सुवत विहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। तो समझ में आया क्या? समझाऊं? समझाने के लिए तो आया ही हूं, समझाता हूं। मुझे पता था नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूं क्या क्या कहना चाहते हैं। क्या कहा है? काहू घर पुत्र जायो, किसी के यहां पुत्र का जन्म हुआ है, और काहू के वियोग आयो, किसी के यहां पुत्र का जन्म और किसी के यहां मरण। अरे किसी के यहां की क्या बात कर रहे हो?
एक ही घर में जन्म मरण परण 3-3 घटनाएं बनारसीदास जी के जीवन में घट गई ऐसी। हमारे एक ही घर में जन्म भी हो, मरण भी हो, परण भी हो, ये 3-3 घटनाएं एक साथ भी घट सकती है। किसी के यहां जन्म, किसी के यहां मरण। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग। जहां जन्म हुआ है वहां राग रंग है, और वहां क्या हो रहा है? रोना पीटना हो रहा है। जहां भान उगत, जहां सूर्योदय होता है वहां उत्साह से गीत गान देखे जाते हैं, और शाम के समय देखो तो उसी स्थान पर हाय हाय होती हुई दिखाई देती है। ये क्या हो गया? ये घटनाएं दिखती है ऐसी, सच्ची घटनाएं हैं बहुत। आप न्यूज़पेपर की घटनाओं को यदि देखो रोजाना तो आपको ऐसी रोज घटनाएं मिलेगी। हमारे एक जानकार थे, परिचित थे, उनके बेटे का बर्थडे मनाया उन्होंने, बहुत धूमधाम से पार्टी रखी, और पार्टी खत्म हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। वहां से निकल करके रोड क्रॉस करके गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे, और जैसे ही बाहर निकले और गाड़ी ने उड़ा दिया उनको। बोलो, अभी तक तो उत्साह चल रहा था, अब मातम मनाया जा रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या ऐसी घटनाएं आपको दिखती नहीं है? क्या लगता नहीं है ऐसा? आमेर की घटना बतलाता हूं, सच्ची घटना। वहां से एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, मारुति के अंदर आ रहे थे, और आते आते वो एक हाथी जो था, एलिफेंट, उसके थोड़ी सी खरोंच लग गई, गाड़ी टच होती हुई निकल गए आगे। पता है क्या हुआ? 10 मिनट बाद में वो हाथी पीछे से दौड़ता हुआ आया और आकर के उस मारुति के ऊपर पैर रख दिया। 4 व्यक्ति वहीं के वहीं मर गए। रोज घटना। अभी बाढ़ में इतने लोग मर गए, वो वहां घूमने के लिए गए और वहां फोटो खिंचा रहे हैं, और फोटो खिंचाते खिंचाते एकदम ऐसा तेज पानी का बहाव आया, खत्म। कैसे जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बाढ़, भूकंप, ट्रेन एक्सीडेंट, बस खाई में गिर गई। इन घटनाओं को रोजाना न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ऐसा कि पहले के जमाना और आज के जमाने में कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक वो जमाना था जिस जमाने में सिर्फ मिरर के सामने खड़े होने पर एक बाल सफेद दिखता था और उनको वैराग्य हो जाता था, दीक्षा लेकर के चले जाते थे। अभी तो हमारे पूरे खोपड़ी सफेद है फिर भी वैराग्य नहीं होता है। कोई बात नहीं, ये तो छोड़ो। नीलांजना की मृत्यु होती हुई देखी और उनको वैराग्य हो गया, ऋषभ देव को। यहां तो आज का जमाना कितना अच्छा आ गया है कि हम लाइव देखते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स खून से सने हुए आते हैं, लाशें दिखती है, भागदौड़ दिखाई दे रही है। ये सब आंखों से देखते हुए भी हमारे हृदय कितने कठोर हो गए हैं, हमारे को वैराग्य नहीं आता। तो लगता नहीं है, हमें ऐसा लगता नहीं है कि जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसी जग रीति को न देख भय भी तो होए, हा हा नर मूढ़, हे महामूढ़, हे मूर्खाधिराज, हे मूर्ख शिरोमणि, तेरे को क्या उपमा दी जाए? तेरे माथे पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्या? ऐसी जगत की बातों को देख करके तुझे विचार नहीं आता है? तेरे को अंदर से लगता नहीं है कि मेरे को भी मरना है? ऐसी जग रीति को न देख भय भी तो होए, हा हा नर मूढ़, तेरी मति कौन हरी है? तेरी बुद्धि का किसने हरण कर लिया है? मानुष जन्म पाए सोवत भी आए जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके सोने में जा रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं ऐसा? दिवस गमायो खाए कर, रात गमाई सोए, और भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। दिन भर खाने पीने में निकल गया और रात हमारी कहां चले जाती है? सोने में चले जाती है। ये मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत दुर्लभ है। खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। बहुमूल्य पैसा भी खर्च किया जाए तो इस मनुष्य जीवन के एक क्षण को भी रोका नहीं जा सकता है, टिकाया नहीं जा सकता है, बचाया नहीं जा सकता है। ये मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनका दीक्षा कल्याणक पता है कौन से दिन था? जिस दिन उनका जन्म कल्याणक था। माने उन्होंने अपना जन्म दिवस दीक्षा लेकर के मनाया। कई लोग मिलते हैं, साहब पंडित जी थोड़ा इतना हम लोग आते हैं, मंदिर आते हैं, एक बार बतलाओ मर करके हम लोग 16वें स्वर्ग में नहीं तो पहले दूसरे स्वर्ग में तो जाएंगे ना, कम से कम इतना तो हो ही जाएगा ना कि हमारे को पहला दूसरा स्वर्ग मिल जाए। मूर्ख क्या बात कर रहा है? तो पहला दूसरा स्वर्ग, स्वर्ग के इंद्र देव लोग तरसते हैं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए।
वो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए तरसते हैं और तू देव बनना चाह रहा है, हो क्या गया है तुझे? शास्त्रों में एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है जिसमें देव लोग मनुष्यों की पूजा, मतलब मनुष्यों ने देवों की पूजा की हो, एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता। सब जगह ऐसी चर्चाएं मिलेगी, उन देवों ने आकर के पुष्प वृष्टि की, उन देवों ने मनुष्यों के साथ में ऐसा किया, उनके साथ में ऐसा हुआ। बहुत बहुत महिमा मिलती है मनुष्यों की। माने देव गति के जीव मनुष्य गति में आना चाहते हैं और हम मनुष्य होकर के देव गति में जाना चाहते हैं। पढ़ो थोड़ा सा, समझो। ये जो मैंने चर्चाएं की आपसे मनुष्य भाव के संदर्भ में, थोड़ी दुर्लभता के संदर्भ में, ये सिर्फ समझ लीजिए कोई मैंने धर्म की बात नहीं करी आपके सामने, और कोई धर्म की बात करने जैसा माहौल भी नहीं है यहाँ, क्योंकि देखा ना मैंने यहाँ कन्वेंशन में, पहले ही दिन देख लिया उद्घाटन के दिन ही, तो मुझे लगा कि यहाँ क्या चर्चा की जाए धर्म के बारे में। लेकिन एक बात आप समझ लेना कि ये जो धर्म है, जब तक ये जीवन में नहीं उतरेगा तब तक कितने भी इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन के जेब नहीं होती। जेब नहीं है कफन में, सामर्थ्य नहीं है ले जाने की, भोगने की। स्वाध्याय करो, पढ़ो, चिंतन मनन करो, अभ्यास करो। जितना पढ़ेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, शास्त्र पढ़ो, आगम पढ़ो, स्वाध्याय करो, क्योंकि इस अभ्यास से ही आपको एक रास्ता मिलेगा, एक मार्ग मिलेगा। ये कोशिश करो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ये जीव परमात्मा कैसे बन सकता है। दुनिया के सब दर्शनों में एकमात्र दर्शन ऐसा है, जैन दर्शन, जो ये कहता है कि आप भक्त नहीं भगवान बन सकते। अब सोचिए वो रास्ता क्या हो सकता है। ये रास्ता कहीं बाहर में नहीं मिलेगा, ये रास्ता अंदर से मिलेगा। मोक्ष जाने का रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, मोक्ष जाने का रास्ता अंदर से मिलता है। अंतिम पंक्तियां कहकर के मैं बात समाप्त करता हूं। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। बाहरी गुड़ दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। ये मानव तन बहुत मुश्किल से मिला है। एक बार यदि चला गया तो दोबारा मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझें, संयम अंगीकार करें, त्याग करें, वैराग्य भाव हृदय में हो, पढ़ें और समझें, अभ्यास करें, और ऐसा करते हुए हम इस प्राप्त मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से मैं बात को यही विराम देता हूं।